उमाशंकर सिंह डेथ, सीएम योगी ने पार्थिव शरीर के किए दर्शन। मायावती बोली, उन्होंने कभी भी धोखा नहीं दिया। बलिया के रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार देर शाम निधन हो गया। दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। बसपा सुप्रीमो मायावती, सीएम योगी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। उमाशंकर के पार्थिव शरीर को गुरुवार सुबह लखनऊ आवास पर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए कई बड़े नेता और समर्थक उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने उनका अंतिम दर्शन किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में जुड़े हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा से, वफादारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कभी बीएसपी को धोखा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ और ख़ास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि उमाशंकर सिंह के परिवार के लोगों को, आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, उन्होंने शुल्क कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी। सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को, ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से, हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। राजधानी से गुरुग्राम तक सड़कें बनी तरिया। दिल्ली दून हाईवे पर भीषण जाम। दिल्ली एनसीआर में आज गुरुवार सुबह से ही बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज बारिश होने से भारी जल भराव हो गया है। एनसीआर में तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन सुबह सुबह जल भराव और जाम की समस्या से जूझना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी पेशा लोगों को हुई। वहीं हरियाणा के कुछ इलाकों में स्कूल जाने के लिए बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली में तेज बारिश के दौरान जल भराव से राजीव चौक पर ट्रैफिक दबाव बढ़ गया, जिससे जाम लग गया। दिल्ली के सफदरजंग में भी जाम की स्थिति बन गई। गुरुग्राम में गुरुवार सुबह से लगातार हो रही वर्षा के दौरान शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं नरसिंहपुर स्थित दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी वर्षा का पानी जमा होने से यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई और वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। जाम की स्थिति के चलते मौके पर पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालते नजर आए। हालांकि इस बार स्थिति पिछले वर्षों जैसी गंभीर नहीं रही। हर मानसून में सर्विस लेन और एक्सप्रेस वे पर भारी जल भराव होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो जाता था, लेकिन इस बार अपेक्षाकृत कम पानी जमा हुआ। गुरुग्राम में आज सुबह
से झमाझम बारिश हो रही है, जिस वजह से सड़कें लबालब हो गई। वहीं सड़कों पर पानी जमा होने से कई वाहन भी फंस गए और बंद होने के कारण पुलिस ने क्रेन की मदद से उन्हें हटाया। बारिश के कारण दिल्ली के सफदरजंग में जाम लगा है, जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगते हुए नजर आ रही हैं। उधर भारी बारिश के बीच दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दिल्ली एनसीआर में भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में भारी जलभराव देखा गया, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में भी जलभराव हुआ है, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली के रोहतक रोड पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। गुरुग्राम में सिटी 1 की सड़क पर भारी जलभराव हुआ है। स्मार्ट रोड को कुछ समय पहले ही बनाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब शहर के स्मार्ट रोड का ये हाल है तो दूसरी अन्य सड़कों का क्या होगा। गुरुग्राम में गुरुवार को अब तक करीब 100 mm 97 बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में 6 और 7 अगस्त को कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। फरीदाबाद में औद्योगिक नगरी में गुरुवार सुबह से हो रही वर्षा से नेशनल हाईवे सहित कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया। जलभराव की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को हुई। एनआईटी की सड़कों पर लोगों के वाहन बंद हो गए। लोग पैदल अपने वाहनों को धकेलते हुए नजर आए। वहीं शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए काफी मशक्कत हुई। दिल्ली में करोड़ों का विदेशी सिगरेट रैकेट बेनकाब, 4 गिरफ्तार, 2.82 लाख प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद। उत्तर पूर्वी जिले पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की तस्करी करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,82,640 प्रतिबंधित आयातित सिगरेट बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलवल ने बताया कि 4 अगस्त 2026 को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि करावल नगर इलाके में प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप पहुंचाई जाएगी। सूचना के आधार पर पुलिस ने शिव विहार स्थित नाला रोड विशाल मेगा मार्ट के सामने जाल बिछाया। शाम करीब 4:30 पर एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक 2 बोरों के साथ पहुंचे और किसी ग्राहक का इंतजार करने लगे। काफी देर तक कोई नहीं आने पर जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित 35, विशाल 28 और राहुल 36 के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 79 कार्टन बरामद हुए, जिनमें इन ब्लैक मेड इन इंडोनेशिया ब्रांड की 12,640 प्रतिबंधित आयातित सिगरेट मिली। जांच में सामने आया कि इन सिगरेट पैकेटों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा के तहत अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी, जिसके कारण भारत में इनकी बिक्री प्रतिबंधित है। पुलिस ने सिगरेट ढोने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। इस संबंध में थाना करावल नगर में FIR नंबर 203/2026 में कोटपा की धारा 7/20 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मुख्य सप्लायर नीरज कपूर का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने रामनगर एक्सटेंशन निवासी नीरज कपूर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर बुधपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। गोदाम से विभिन्न विदेशी ब्रांड की करीब 2,70,000 प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की गई। इस तरह कुल बरामदगी 2,82,640 प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट तक पहुंच गई, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राहुल पहले भी चोरी और स्नैचिंग के मामले में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क, वित्तीय लेन देन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। इत्तला मिलती है, हमारे SI कौशिक हैं जो हमारे स्पेशल स्टाफ में वन ऑफ द सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको इत्तला एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अवैध सिगरेट के जो इलीगल इंपोर्ट होते हैं, जिसके ऊपर जो मैंडेटरी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती हैं, जो एज पर 7 and 20 कोटपा एक्ट में जो मैंडेटरी हैं वो नहीं है। वैसे वाले जो इलीगल सिगरेट्स हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, हमारे करावल नगर एरिया में। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हमारे जो इंस्पेक्टर हैं अरविंद, उनकी टीम में डिफरेंट लोग जिनके नाम हैं ASI अमित, ASI अमित मान, अमित त्यागी, राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल अमित, आमिर, सुमित एंड W कांस्टेबल सीमा, इन सभी का एक टीम बना के हमने शिव विहार एरिया में करावल नगर के थाने के क्षेत्र में हमने एक रेड मारी, जिसमें हमने 3 लड़कों को हमने गिरफ्तार की, जिसमें उन्होंने अपने कंसाइनमेंट लेने के लिए मोटरसाइकिल पे आए थे और हमारे लोगों ने मौका देके इन लोगों को पकड़ के अरेस्ट किया। इनके नाम है अंकित 35 साल, विशाल 28 साल और राहुल 36 साल। तो इनमें से इनके पोजीशन से हमको 12,000 के लगभग हमने 12,600 इम्पोर्टेड सिगरेट्स हमने बरामद की, जो इन ब्लैक कंपनी के हैं, जो मेड इन इंडोनेशिया है। तो फर्दर इनके इनपुट से हमने
जो मेन सोर्स ऑफ सप्लायर है उनके ऊपर हमने रेड मारी। ये हमारे अलीपुर थाने क्षेत्र के बुद्धपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोडाउन था जिसमें हमने रेड मारी, जिसमें हमने एक नीरज कपूर नाम के व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया था। 55 साल की उम्र है, ये रहने वाला है रामनगर एक्सटेंशन दिल्ली। और इस गोडाउन में हमने लगभग 2,70,000 सिगरेट्स हमने बरामद की। तो कुल मिला के 2,84,000 के लगभग हमने सीज की है टोटल अमाउंट। तो जो वैल्यू है मार्केट में 1 करोड़ के लगभग इसका वैल्यूएशन है। तो इन लड़कों का अगर बैकग्राउंड देखें तो अंकित और विशाल ये दोनों भाई हैं और हमारे क्षेत्र खरावल नगर के रहने वाले हैं। वो पहले एक सप्लाई सिगरेट का भी एक कमीशन का काम करते थे और उसके पापा के एक स्टोर है उसमें भी काम करते थे। फिर बाद में इसके चाचा है राहुल, वो भी इसमें अरेस्ट हुए थे, जो भी इसी काम में कमीशन के काम में पहले से था। उसके अलावा जो नीरज जिसके इंडस्ट्रियल एरिया बुद्धपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमने जो रेड मारी थी उसमें जो पकड़ा गया था वो एक कस्टम्स के जो सप्लायर्स है उसमें इसमें काम करता है। और जो भी इसके अलावा भी दूसरे अवैध कस्टम के जो इलीगल जीएसटी और जो इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस हैं उनको बिना पे करे वो इंपोर्ट करता था और उसका गोडाउन में इसके सामान रखता था। तो इसमें हमको ये सामान अभी तो सिगरेट मिली है और आगे भी इसकी जांच लेगी। सर ये जो सिगरेट आप बता रहे हैं ये ई सिगरेट है या नॉर्मल सिगरेट? ये नॉर्मल सिगरेट है। ये विदाउट ये जो पतली वाली होती है और विदाउट एनी स्टैट्यूटरी वार्निंग साइंस होती है जो हमारे कोटपा एक्ट में मैंडेटरी है, वो बिना उसके हैं इसलिए इलीगल है। तो उसका हम बरामद करके इसका सेक्शन 7 और 20 ऑफ कोटपा एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया है करावल नगर थाने। इस मुकदमे को क्या बोलते हैं बीएनएस के अंदर जो आपने दर्ज किया है? बीएनएस में नहीं, कोटपा एक्ट में। कोटपा एक्ट में, अच्छा कोटपा एक्ट बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोटपा एक्ट का फुल फॉर्म बता देता हूँ। कोट सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। और जो इंटरनेशनल की जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि ये सुनने में आया कि क्लब के अंदर ये सिगरेट जो है 10 गुना दाम में बिकती थी, तो नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है? ये 1 करोड़ का इंटरनेशनल मार्केट का रेट है और ये हमारे एरिया में बहुत ही प्रोमिनेंट है बिकॉज इनका डिफरेंट फ्लेवर्स भी होते हैं और डिफरेंट इनका लोगों का डिफरेंट डिमांड भी ठीक ठाक है यहाँ पे। टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है पुराना भी? टोटल 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो फर्स्ट में मौके पे 3 लोग अरेस्ट हुए थे, आपको बताया भी था, अंकित, विशाल और राहुल। अंकित और विशाल भाई हैं, वो करावल नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके चाचा हैं राहुल। और इन तीनों के ऊपर तो अंकित और विशाल के ऊपर कोई प्रीवियस मुकदमा नहीं है, लेकिन राहुल के ऊपर एक स्नैचिंग का मुकदमा है 2013 का करावल नगर थाने का है। और जो नीरज जो पकड़ा गया है गोडाउन में, वो उसके ऊपर अभी तक तो कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 55 साल का। सर यानी कि अभी आपने बताया है कि विदेशी सिगरेट है, ये बाय एयर असाइनमेंट है, ऐसे आसानी से तो आया नहीं होगा। इसके लिए फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और नीरज को अगर कस्टोडियल इंट्रोगेशन करेंगे तो और आगे चीजें पता चलेंगी। तो माना जा सकता है कि जो ये नेटवर्क है ये अभी और विस्तार होगी, अभी और तोड़ने के लिए क्या किस तरीके की कार्रवाई चलेगी सर? मेनली इसका और फर्दर सोर्स क्या है, इंटरनेशनल सोर्स सप्लाई में हमारे यहाँ पे हैंडलर कोई ना कोई होगा इंडिया तरफ से जो इंपोर्ट कर रहा होगा। देयर कैन बी अ गुड चांस दैट कि जो कस्टम्स ऑफिशियल्स हैं और इवन जो जहाँ पे अगर पोर्ट है तो पोर्ट ऑफिशियल्स जो भी होंगे, कंसर्न लोग का मिली भगत होनी चाहिए अगर है तो। अगर जिसके ऊपर जैसे इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी हमको एविडेंस आती है उसके तौर पे हम काम करेंगे और फर्दर उसको अरेस्ट भी करेंगे।